महीना आते ही कुछ के तो पेट में दर्द जोर से शुरू होता है। जब तक रबीउल अव्वल का महीना जाता नहीं कुड़न ज्यादा होने लगती है। लेकिन सुन्नियों का हर बच्चा पुकार पुकार कर कहता है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे, डाकू बनेगा कि चोर बनेगा पता नहीं है, लेकिन हर साल धूमधाम से बर्थडे मनाया जाता है। और जो रब्बुल आलमीन का सबसे प्यारा महबूब दुनिया में आया है, आमिना का लाल, हम सबों की गर्दनों का मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन तो मेरे अजीजों पूरी कायनात खुशियों में थी। तो मक्का में जब तुम्हारे हिस्से में खुशियां नहीं आई हैं, नहीं काफिर ही काफिर थे। सब कौन थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे, सिवाय आपके दादा और आपकी वालदा के। लेकिन खुशियां मनाना ईमान वालों का हिस्सा है, काफिरों का नहीं। हुजूर जब 53 साल की उम्र के बाद हिजरत करके मदीना जा रहे थे, तो आपको पता है सुन्नी था हुजूर की आमद की खुशियां मनाना। वो क्या कह रहे थे? तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, जिसका मतलब समझो है नौजवानों, मदीने की बच्चियां कह रही थी सनियतुल वदा की घाटी से हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे दरमियान आ गए। आप क्या समझते हैं? आज तो छठी शरीफ है, मीलाद शरीफ का महीना है, छठी शरीफ है। या आज एक जलसा हो जाने के बाद क्या हुजूर की मीलाद खत्म हो जाएगी? सुन्नियों, बल्कि पुकार कर कहना हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। आप दम में जब तक शौक से सुनने के लिए आए और बहुत सालों से सुनते भी हैं, लेकिन आज कुछ और कान भी खड़े हैं सुनने के लिए। मैं उनको भी सुनाना चाहता हूं जो हमारे दरमियान मौजूद है, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है बार बार मेरी तकरीर सुनो, एक दिन दिल खुल जाएगा, हुजूर के खादिमों में शामिल है तो मैं रोज भड़काऊंगा। हमने हुजूर के गुलामों को हुजूर से जोड़ने का काम किया है। और जो कौम, जो नौजवान मेरे नबी की अमानत है, मैं अपने नबी के अखलाक इनको नहीं सिखाऊंगा तो क्या पाखंडियों की बातें बताऊंगा? मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात सिर्फ इसलिए करता हूं, सिर्फ इतनी है कि आज इसकी उसकी बात ना करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। आपको पता है दुनिया में अगर इज्जत पाना है तो हुजूर की बात करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात वो भी ढके छुपे अंदाज में नहीं, खुलकर बात करो, खुलकर बात करो। यहाँ इतना बड़ा मजमा है, मेरे खानदान से और मुझे मेरे ओहदे से, मेरे इल्म से ना पहचाने। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहकर बुलाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का कुत्ता कहकर पुकारे। इस बात पर हमें फख्र है। आपको फख्र है या नहीं? और अगर आपको फख्र है हुजूर की गुलामी पर तो तवज्जो, ये सवाल मैंने बड़ी जिम्मेदारी से किया करूं नहीं, दुनिया को फख्र के साथ कहो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जीना भी और मरना भी मुझे पसंद है। जब आपका दिल ये कहता है तो फिर आपके अखलाक में ये मॉडर्निज्म कहां से आ गया? ये फिल्मी डायलॉग तुम्हारी जुबानों पर, गाने पर थिरक रहा था। उस वक्त बड़ी सख्तियां चल रही थी। एक साहब आए और कहा, आप ये इतना बड़ा अमामा, ये जुब्बा सब पहन के जा रहे हैं, बीच में कई जगह पर नाकाबंदी है, इन्हें से लगा दिया जा रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं। वो तो नॉर्मल सी बात थी, अगर यूं ही कहते तो हम उतार लेते, सादे कपड़ों में चले जाते। लेकिन जब उन्होंने कहा अरेस्ट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो मैंने कहा मुझे तो शौक है कि जब पकड़ा जाऊं हुजूर की लिबास। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। ऐ सुन्नियों, हमारी इज्जत, हमारा वकार हुजूर के कदमों से वाबस्ता है। आबरूए मां ज़नाम मुस्तफास,
हम सब की इज्जत और आबरू नबी के नाम से है। अगर हुजूर का नाम निकल गया हमारी जिंदगी पहचानती है तो कोई दिक्कत है? तो जब दिक्कत नहीं है तो हमें खुलकर हुजूर की गुलामी पर आना चाहिए। आज का दौर है जिसके मुतालिक मेरे आका ने फरमाया था, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसा जमाना जब आ जाए, दुनिया से क्या तवक्को है? आज मुझे कुछ थोड़ी बात अपने घर की करने दीजिए, फिर मैं बात दूसरों की खबर बाद में लेते हैं, लेकिन पहले अपने घर के अंदर जो मौजूद है हालात, कहीं ऐसा तो नहीं है नौजवानों हमने खुद अपने हाथों से गुलामी का पट्टा निकाल कर फेंक दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है हम इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते नबी पाक की मोहब्बत में इस्लाम नजर आए, सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट और एहतजाज करते हैं इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बात आए, लेकिन जब सुबह घर में उजाला होता है तो धूम धड़ाके से गाने जो बजते हैं, वो कौन सा इस्लाम है? वो कौन सा इस्लाम है? इन तमाम चीजों पर जब हम खुद तब्दीली, और मैं उसको थोड़ा बदल करके अपनी कौम के लिए कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद अरबी का शेर बनाकर पैदा किया। हकीकी बात है ये मेरे अजीजों, हकीकी बात है। एक जिनके यहां कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं, मुफ्तखोर मौलाना, गोश्तखोर मौलाना, गोश्त खाते हैं और स्टेजों पर चिल्लाते हैं। मैंने जवाब में कहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम गोबर को कोहे नूर कहने वाले तो नहीं है। अल्लाह ने हम अपने नबी वाली कौम में पैदा किया है। जब फिर तुम छेड़ोगे तो फिर हम अपने तौर पर जवाब भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे गोश्त खोर मौलाना कह रहे हो और खुद की हालत मालूम नहीं है। अल्लाह करीम का शुक्र है कि हमने दुनिया में देखा है गोश्त खाने वाला भी शेर ही हुआ करता है। हमारा ये ईमान है या नहीं कि मेरा खुदा सच्चा है, हमारा नबी सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है। जब तुम्हारा यकीन है कि मेरा खुदा सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा नबी सच्चा, तो फिर मेरे अजीजों सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जियो। और तुम जलते हो तो और जलो, मरो। इसलिए कि जिसकी किस्मत में यहां भी जलना वहां भी जलना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में यहां भी खुशियां है वहां भी खुशियां। हम यहां पर हुजूर पाक का जिक्र कर रहे हैं और खुशहाल है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं। इसलिए कि मुझे पता है हमारी हैसियत क्या है। खुशहाल हैं आप भी, हम पर डिबेट होता है कि नहीं होता है? कुल मिलाकर हम पर ही डिबेट। अरे मियाँ यहाँ तो इलेक्शन भी कैंपेनिंग के लिए हम हैं। हमारे मुद्दे को लेकर के ही सबको लड़ाना है, सबके दरमियान। मैं आपसे ये कहता हूँ, ये बातें यूं ही नहीं, वो बार बार तुम्हें भोंक कर बता रहे हैं तुम कुछ हो, मेरी फांसी हो जाए, लेकिन तुम मुझे नहीं, कुछ नहीं परवाह नहीं है। दुनिया से जाएंगे, हमारे एक के मर जाने के बाद उन कुत्तों से कहता हूं कि इसको ये मत समझ लेना कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। मुझ जैसे 1000 कट भी जाएं तब भी हम नारा यही लगाएंगे, इस्लाम जिंदा होता है। लेकिन हमें पता है तुम्हारी आंखों में अगर कोई चुभता है तो गुलाम मुस्तफा ही है। इसलिए कि उन्हें भी तारीख पता है, ये अगर निकल पड़े हैं सहरा से बगैर चप्पल के पैबंद लगे कपड़ों से तो कैसर और किसरा को भी धूल चटा सकते हैं। वह दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली कौम वो उमर बिन खत्ताब के शागिर्द थे, सहाबा कराम थे। नशा बेचने वाले यही, नशा करने वाले यही। इसलिए कि ये जब तक नशा में रहेंगे हम सुकून से रहेंगे, और जिस दिन ये उठ गए तो दूसरों के सुकून के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं तुम्हें बेदार करने के लिए आया हूं और दुनिया की नजरों में खटकता रहूंगा, लेकिन मेरे पास जितना भी वक्त मौजूद है मैं खामोश नहीं रहूंगा, इंशाअल्लाह हो जाए। हाँ,
सिर्फ तुम्हारी चलत फिरत से कई कुत्ते नालियों में मर जाएं। सबको समझ में आती है बात। और जिन लोगों ने मुझसे पूछा था बार बार, आप कुत्ते किसको कहते हैं, मैंने कहा कोई सुन्नी मुझसे पूछा ही नहीं। पूरे गुलाम। आज के दिन अगर एक नौजवान भी ये अहद कर लिया कि मैंने अपनी मर्जी से बहुत जिंदगी गुजारी है, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय किया है, लेकिन आज के दिन से ये तय करूंगा कि जीऊंगा तो मेरे नबी की मर्जी से जीऊंगा, जिसने भी तय कर लिया, मैं समझता हूं कि ये जलसा वसूल हो गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया। मैं अचानक बताओ ऐ नौजवानों, बचा ये धड़कनें रुक जाएंगी, तुम हाथ पैर भी नहीं उठा सकते, और ये पूरे लोग उठाकर तुम्हें इतनी छोटी कब्र में डाल कर आते हैं जहां करवट लेने की भी जगह नहीं, सांस और हवा के लिए कोई रोशनदान नहीं, खिड़की नहीं, इतने घने अंधेरे के अंदर तुम तन्हा होते हो। उस कब्र के मुतालिक सोचो, अरे वहां के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अजीजा ने गिरामी वकार, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सिर्फ मैं तुम, क्या था उनका नारा? उनका नारा ये था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। हालात बहुत खराब हो चुके हैं, मसलियात और हिकमत में कुछ आप नरमी का कौल कर दे, नरमी की बात कहें। हमने कहा इस जमाने और बड़ा वाजिब है, और बड़ा वाजिब है। वजह यह है कि जिसको तलवार और चाकू नहीं, परचम इस्लाम लहराते थे, जहां चल पड़े हवाओं का रुख मोड़ दिया, आंधियों को तोड़ दिया, समंदरों में रास्ता बना लिया, अरे दरिया दजला में घोड़े दौड़ा दिए। ये नबी पाक के गुलाम थे, दुनिया उनसे खौफजदा थी। इकबाल ने कहा, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज।